ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। सर, इस प्राउड मूवमेंट पर आपकी क्या ओपिनियन है? So delighted to know, honestly I'm telling you, जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर ने इंस्पायरिंग कमांड, प्रोफेशनलिज्म और सबसे बड़ी पूरी कौम को यकजा किया और इतने मकार दुश्मन को जिस चीज 8 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया, उसकी अकड़ निकाली, उसकी गर्दन मरोड़ी। और उसके बाद ये मैं बताऊं, ये उन्होंने ये हमारी कंपनी में फैसला किया, उन्होंने अर्न किया है, ये राइटली डिजर्व इट। इससे मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत ही पूरी कौम की इसकी बात है जो आज हमारी कौम इकट्ठी है मुसल्लह फाज के पीछे खड़ी, जो बिकॉज यू फाइट एज अ नेशन। उन्होंने जो एक ये जज्बा डाला ना, ये आई थिंक इट विल गोइंग टू रिमेन फॉर क्वाइट सम टाइम। हमारे सियाचिन के जो बर्फ के पहाड़ों में जवान हैं या कश्मीर की वादी में पहाड़ों पर हैं, ये डेजर्ट में है, आप सोचिए उनको कितनी खुशी हो रही है कि वहाँ ड्यूटी देने दिन रात ऐसे मौके हैं कि हमारे कमांडर के ऊपर आपका कितना ट्रस्ट है एंड और ये कमांडर जिसने हमें इतनी खुशी दिलवाई है, हमारी फौज से डिमांड की है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान इस तक हमारी मुसल्लह फौज का आसमान की बुलंदियों पर है। ये सच्चाई जो गुजरात का नहीं है, इससे मुराल पूरी कौम को और इसका फौज का अंदर की गहराइयों के अंदर है। आप इससे अंदाजा बताइए। इससे मैं ये कहता हूँ ही हैज अर्न्ड दिस और अल्लाह रिमेन क्वाइट फॉर सम टाइम फॉर आमिर साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, ताकि दुनिया को हैबत हो ये नहीं हमारे दुश्मन को, ताकि आइंदा कभी वो पाकिस्तान में न कभी टेररिज्म कर सके, न दहशतगर्दी कर सके, ना ये बलूचिस्तान में कभी कोई ऐसी हरकत करे, ये सपोर्ट और हमारे टेरिटरी बाउंड्रीज की तरफ एयर और कभी सी लाइन की तरफ इसकी जरूरत ना देखने की। बिकॉज ही नोज अगर आइंदा सेकेंड फेज में कभी कुछ किया तो वो नुकसान होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, मिलिट्री लॉस होगा, इसकी नस्लें याद रखेंगी। इसलिए मैं तो यहाँ तक मोहम्मद हिंदू 6 महीने में आप देखेंगे कि नैना को गुजरात के रेलवे स्टेशन में छोड़ के आएंगे, तो हम यहाँ जहाँ देखो और पूरी कौम का जो मुराद है इमेज है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी कौम का मोराल बुलंद है, लेकिन ये जो फील्ड मार्शल के ओहदे पर उनको तरक्की दी गई है, एजाजी तौर पर जो उनको नवाजा गया है, हम सबके लिए लम्हा फख्र है। भारत की सफों में कैसी खलबली मची होगी वैसे ये सुनकर सर? ऐसा इस सबसे मातम बचा हुआ है। अब मैं सुनूंगा अदवानी को ये सुपर जो 3 साल की नौकरी वाला सुनूंगा, ये जनरल बख्शी सलामी मारते थे, मैं देखूंगा ये क्या करते हैं। इनकी आवाज ऐसी बंद हो चुकी है। यही तो उन्होंने किया है, ये सबसे बड़े कंटेंट है कि इंडिया के मीडिया को मार दे दिए जनरल आसिम मुनीर ने। हमारी मुसल्लह फौज, हमारी कौम ने, हमारे सोशल मीडिया, हमारे मीडिया ने, हर डिपार्टमेंट में यकीन करें कि उसमें भी हमारी एयरफोर्स में, हमारे उसके साइबर में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी कम्युनिकेशन में, एवरीबॉडी डिफीटेड इंडियन टू सबमिट। इसलिए मैं ये बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी ग्राउंड फोर्सेज, उससे ग्राउंड फोर्सेज में हमारे जो एयर के लोग थे, फिर हमारे जो सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के, आर्टिलरी के, आर्मर्ड के, इनफैक्ट दे प्लेड हेल्प विद इंडियन। जिस तरह कश्मीर में जो बंकर बनाया, मेरे ख्याल में इट ऑल क्रेडिट गोज टू एग्रेसिव प्रोफेशनल चीफ ऑफिसर को, बल्कि आप उसे चीफ ऑफिसर को जिस तरीके से उन्होंने ये इसको लेके चले हैं और जो उनके अल्फाज भी कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत, और अगर तुम स्टार्ट करोगे हम एंड करेंगे। और एंड भी क्या इमेजिन 8 घंटे में इतनी बड़ी फौज, अनट्रेंड फौज और एक कसाई प्राइम मिनिस्टर को आपने घर भेज दिया, उसको जिले रुस्वा कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद अहमद खान साहब, हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है, कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? जी हाँ, देखिए मेरा ख्याल में कि ये जब इस तरह रैंक मिलता है तो एक्सेप्शनल